चलिए हटिए। आप कंपाउंड के बाहर तुम्हारी औकात है हमको जाने की? नहीं कर दूंगा। चल बाहर। बाहर चलिए छूटे बाहर। कंपाउंड के बाहर जाइए, कंपाउंड के बाहर। बाजा बजाएंगे। लोकतंत्र में सबको अधिकार है कि वो राजा बन सकता है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे वो झोपड़ी वाला हो चाहे महलों वाला हो, चाहे साइकिल से चलने वाला हो और चाहे फिर बड़ी बड़ी गाड़ियों से लंबी लंबी कारों से चलने वाला हो। लोकतंत्र ने सबको समान अधिकार दिया है और इसी समान अधिकार के तहत कौशाम्बी लोकसभा के एक जाने माने प्रत्याशी जो कि काफी ज्यादा चर्चित भी रहे हैं, मैंने इसके पहले एक वीडियो उनकी की भी है, मैंने उनके विषय में आपको बताया भी था और नाम होता है छेदू चमार। छेदू चमार कौशाम्बी लोकसभा के जाने माने प्रत्याशी हैं जो बर्तन बेचने का काम करते हैं। लेकिन इनके विषय में आपको एक बात बता दें कि छेदू चमार जी लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं। उन्हें चुनाव का शौक है। इतनी गरीबी होने के बाद, गांव-गांव में बर्तन की फेरी करने के बाद भी पिछले 11 चुनाव में लगातार वो शिरकत करते रहे हैं। उनको देखने से ही आपके अंदर ऊर्जा का संचार हो जाएगा। अगर आप लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं तो उनको देखने से आपकी लोकतंत्र में आस्था प्रगाढ़ हो जाएगी। पिछले 11 साल से नहीं बल्कि पिछले 11 बार से लगातार चुनावी मैदान में रहने वाले छेदू चमार इस बार भी ताल ठोक रहे हैं। उनका चुनाव प्रचार का अंदाज भी निराला है। जब वो गांव में बर्तन बेचने जाते हैं तो बर्तन बेचने के दौरान ही अपनी नगड़िया बजा बजा कर प्रचार करते हैं और बताते हैं कि मुझे हर घर से 2 वोट चाहिए। अगर आप हर घर से हमें 2 वोट दे देंगे तो हमारा काम हो जाएगा, हम जीत जाएंगे। आज के चुनाव मोर 23 साल का हो गया, जवान हो गया है। चुनाव का मैं जवान कह दी हो, 11 चुनाव लड़ चुके हैं। इधर देखो न उधर देखो, 24 में छेदू का देखो, एक घर से 2 वोट। मैं कौशाम्बी का प्रत्याशी छेदू चमार हूं। ये तो रही बात छेदू चमार जी की। अब बात करते हैं आगे की, जो इस समय काफी ज्यादा वायरल है और काफी ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है। बात यह है कि कल छेदू चमार जी एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन करने गए थे। नामांकन मंझनपुर में हो रहा था। मंझनपुर में नामांकन करने के बाद, नामांकन पत्र खरीदने के बाद जैसे वो बाहर आते हैं तो शायद उन्होंने अपने चिरपरिचित अंदाज में नगड़िया बजाकर अपना प्रचार करना शुरू कर दिया। लेकिन चूंकि आचार संहिता लगी हुई है और चुनाव का नामांकन जहां पर हो रहा है उस कार्यालय के 100 मीटर के अंदर ये चीजें प्रतिबंधित होती हैं, शायद उनको इसका अंदाजा ना रहा होगा, शायद उनको ज्ञान ना रहा होगा। उन्होंने नगड़िया बजाकर प्रचार करना शुरू कर दिया। ये बात वहां पर जो उपस्थित सीईओ थे उनको नागवार गुजरी, उनको अच्छी नहीं लगी। उन्होंने इस बात को समझाया
कि यहां पर ये चीजें प्रतिबंधित हैं, यहां पर ये चीजें नहीं की जानी चाहिए। लेकिन शायद हो सकता है उनको ये चीजें ना समझ में आई हो, जो भी कारण रहा हो, और शायद उन्होंने दोबारा वही चीज रिपीट किया, जिसके बाद सीईओ सत्येंद्र तिवारी ने उनको वहां से धक्के मारकर बाहर कर दिया। इस बात को लेकर सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा चर्चा हुई, उनके वीडियो काफी वायरल किया गया, और कुछ लोगों ने इस बात को जाति एंगल देने की भी कोशिश की। लेकिन इस विषय में जो कौशाम्बी पुलिस का क्लैरिफिकेशन आया है, कौशाम्बी पुलिस का स्पष्टीकरण आया है, वो यही है कि उनको पहले कई बार समझाया गया और उसके बाद जब वो नहीं माने तो उन्हें वहां से बाहर कर दिया गया। इस विषय में अलग अलग लोगों का अपना अलग अलग मानना है, सबकी अपनी अलग अलग राय है। कुछ लोगों ने, जैसा कि हमने आपको बताया, कुछ लोगों ने इसको जाति एंगल देने की भी कोशिश की। कुछ लोगों ने कहा कि वो दलित हैं इसलिए ऐसा किया गया, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। लोकतंत्र सभी के लिए समान है, लोकतंत्र में कोई भी गरीब अमीर नहीं होता है, कोई भी आदमी किसी भी जाति की वजह से लोकतंत्र में कम नहीं आंका जा सकता है। लोकतंत्र सबको समान अधिकार देता है और इसीलिए उनको भी समान अधिकार है कि वो भी चुनाव लड़ें, और शुभकामनाएं हमारी कि वो चुनाव जीतें, क्योंकि जब एक गरीब व्यक्ति चुनाव लड़के आगे बढ़ता है तो गरीब की स्थिति क्या होती है, गरीब का दर्द क्या होता है, वो बखूबी समझता है। छिद्दू चमार जी के साथ जो ये कल घटना हुई वो नहीं होनी चाहिए थी। कहीं ना कहीं ये अपमान हुआ उनका, जो नहीं होना चाहिए था। लेकिन इस पर किसी भी तरह से जातीयता फैलाना या सामाजिक विद्वेष उत्पन्न करने वाली बात करना, कोई ऐसी बात करना जिससे सामाजिक ताना बाना टूटे, सामाजिक ताना बाना बिखरे, मेरे हिसाब से, मेरी राय में ये उचित नहीं है। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय में जरूर दीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ खबरों के अपडेट के लिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल अखंड भारत आज तक न्यूज। जय हिंद, जय भारत।